यह आदमी अपनी पुश्तैनी तलवार एक सस्ती और बेकार सी अंगूठी के बदले में दे दिया। जैसे ही उसके पिता को यह बात पता चली, वह गुस्से से आग बबूला हो गए और आकर उसे जोरदार थप्पड़ मारे। लेकिन वांग शेंग को कुछ ऐसा पता था जो किसी और को नहीं मालूम। उसने अपनी आंखों से उस अंगूठी के मालिक को दीवार के पार जाते देखा था। इतना ही नहीं, उस बूढ़े ने हाथ हिलाते ही अनगिनत पतों को हवा में उड़ाकर उसके चारों तरफ घुमा दिया था। ऐसी जबरदस्त शक्ति देकर वांग शेंग पूरी तरह यकीन कर बैठा और बिना सोचे तलवार के बदले अंगूठी ले ली। सबको यकीन दिलाने के लिए वह उसी बूढ़े की तरह हाथों के इशारे करता है और दीवार के पार जाने की कोशिश करता है, लेकिन अगले ही पल वह सीधे दीवार से टकरा जाता है। यह देखकर लोग पहले हैरान रह जाते हैं, फिर जोर जोर से हंसने लगते हैं। वांग शेंग हार नहीं मानता और दोबारा कोशिश करता है। यह देखकर उसके पिता और ज्यादा भड़क जाते हैं। वह साफ कह देते हैं कि अगर तलवार वापस नहीं आई तो उसे घर में कदम रखने की इजाजत नहीं मिलेगी। मजबूर होकर वांग शेंग उस बूढ़े को ढूंढने निकलता है, लेकिन वहां पहुंचने पर बूढ़ा गायब मिलता है। तभी उसे एक खंडहर मंदिर के अंदर छिपा हुआ एक दरवाजा दिखाई देता है। जिज्ञासा में वह अंदर चला जाता है और हैरानी की बात यह कि वह सीधे अमर संप्रदाय यानी इमोर्टल सेक्ट में पहुंच जाता है। इस संप्रदाय में प्रवेश करना उसका बचपन का सपना था, इसलिए वह पूरी ताकत से पहाड़ पर चढ़ता है और आखिरकार शिखर तक पहुंच जाता है। लेकिन संभल पाता उससे पहले ही एक ताओवादी उसे घुसपैठिया समझकर पकड़वा देता है। उसे बाहर फेंकने की तैयारी हो रही होती है कि तभी उसके हाथ की अंगूठी गिर जाती है। एक बुजुर्ग उसे उठाते हैं और एक नजर में पहचान लेते हैं कि यह तो अमर पर्वत की लॉ रिंग है। वे तुरंत वांग शेंग से पूछताछ करते हैं। वह घबराकर बताता है कि यह अंगूठी उसे सफेद कपड़े पहने एक बूढ़े ने दी थी। ये सुनते ही वहां मौजूद सबके चेहरे उड़ जाते हैं, क्योंकि वह सफेद कपड़ों वाला बूढ़ा कोई और नहीं बल्कि इसी संप्रदाय का संस्थापक था। असल में अमर पर्वत पर एक बड़ी विपत्ति आने वाली है और संस्थापक ने वांग शेंग को इसलिए चुना है क्योंकि वही इस संकट का चुना हुआ व्यक्ति है। जब यह साफ हो जाता है कि यह संस्थापक की इच्छा है, तो संप्रदाय का प्रमुख खुद वांग शेंग को अपना शिष्य बना लेता है और उसे सबसे शक्तिशाली तकनीक सिखाने का फैसला करता है। लेकिन यही फैसला संप्रदाय के वरिष्ठ शिष्य के मन में जलन और नफरत की आग लगा देता